दिस इज TNI न्यूज हिंदी, करोड़ों लोगों की आवाज, भारत का भविष्य। हिंडनबर्ग के खुलासे और अडानी समूह के प्रकरण के बाद सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में समय से पूर्व लोकसभा चुनाव होने की आहट सुनाई देने लगी है। क्या रोज रोज हो रहे नए खुलासे बनेंगे समय से पूर्व चुनाव का सबक? अमेरिका से उठे हिडनबर्ग रूपी तूफान ने भयानक जलजला बनकर भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की लगभग सारी कंपनियों को अपने आगोश में ले लिया है। जब से हिडनबर्ग की यह रिपोर्ट अमेरिका से जारी हुई है, गौतम अडानी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते। आलम यह है दुनिया भर की शेयर मार्केट सहित भारतीय शेयर मार्केट में भी कल तक नंबर 1 माने जाने वाले गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ फिसलकर निचले पायदान की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार का जो आजकल हाल है, उस तरह का हाल कम ही दिखाई देता है। लेकिन भारतीय शेयर बाजार की उठापटक ने शेयरधारकों के सीने की धड़कन बढ़ा दी है। कई लोगों का पैसा तो रातों रात डूब गया है। बात भारतीय जीवन बीमा निगम से लेकर भारतीय स्टेट बैंक तक पहुंच गई है। न जाने कितने बैंक इसके लपेटे में आएंगे, यह कहना अभी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र गौतम अडानी जिस तेजी से आगे बढ़े और दुनिया के तीसरे नंबर के रईस बन गए, उसी गति से वह आजकल नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम अडानी की जैसे ही एनडीटीवी में एंट्री हुई, वैसे ही भारतीय राजनीति में एक तूफान सा आता हुआ दिखाई दिया। जनता में इसकी अच्छी खासी प्रतिक्रिया हुई। इतना ही नहीं, गौतम अडानी को खुद मीडिया में आकर कई तरह के स्पष्टीकरण देने पड़े, लेकिन उससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। यह सब सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में अमेरिका से हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने ऐसा उत्पात मचाया, जो गॉडी सेठ बनकर दुनिया पर राज करने का सपना संजो रहे थे, वह चारों खाने चित्त हो गए। हालांकि केंद्र सरकार अपने मित्र उद्योगपति को संभालने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन यह प्रयास कितना सफल हो पाता है, यह तो भविष्य में ही पता चल पाएगा। लेकिन यहाँ दिल्ली के सत्ता के गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर एक नई बहस समय से चुनाव पूर्व होने की चल निकली है। सत्ता के गलियारों में सक्रिय राजनीतिक सूरमाओं का मानना है कि गौतम अडानी को लेकर जो रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ छवि पर भी असर पड़ रहा है। कहीं ऐसा न हो कोई नया खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 वर्ष की मेहनत पर पानी फेर दे। कुछ ऐसा हो जाए जिससे समय से पूर्व चुनाव कराने पड़े। इस तरह का वातावरण सत्ता के गलियारे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। रघु जी, जहां भारत में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे एक चुनाव श्रेष्ठ चुनाव, वहाँ जो है सत्ता के गलियारे में अब समय से पूर्व लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, एक चुनाव श्रेष्ठ चुनाव की जो चर्चा थी वो एक भिन्न पक्ष है। वो अच्छा था कि देश के सारे चुनाव के साथ हो। हम लोग ये मांग भी करते रहे हैं कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक के सारे चुनाव के साथ हो। पर जो अभी चर्चा है वो एक घिरी हुई सरकार की चर्चा है, और ये चुनाव कोई उस सिद्धांत के लिए नहीं किए जा रहे हैं। इन चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं ने प्रधानमंत्री के चेहरे को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। जैसे मान लीजिए कि हिंडनबर्ग की घटना हुई, एक सामान्य व्यक्ति के मन में भी ये सवाल है कि आखिर अडानी की संपत्ति में इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे हो गई, इसकी वजह क्या है। और लोग ऐसा मानते हैं कि अडानी जी का संबंध, अंबानी का संबंध आज की सरकार से है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पुराने जो लोग थे, इसके पहले जो लोग सरकार में थे, वो कोई इनसे भिन्न लोग थे। उनका दल भिन्न हो सकता है, परंतु उनकी भी जो नीतियां थी वो उद्योगपतियों को, उनके एकाधिकार को मजबूत करने वाली थी। परंतु उनको भी लोगों ने बदला, इनको भी लोग बदलेंगे। और अभी तो यूरोप में एक सर्वेक्षण हुआ है, तो यूरोप के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने भी कहा है कि हर 2 साल में सरकार बदल जाना चाहिए। तो वैसे भी समय काल पूरा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी वायदे के बड़े पक्के आदमी हैं और हमें उम्मीद है कि अपना वायदा पूरा करेंगे। जब 2014 में वो पहली बार चुन के आए थे, तो आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 10 साल प्रधानमंत्री रहूंगा।
तो 2024 में उनके 10 साल पूरे होने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि अपने वायदों को पूरा करेंगे और लोग उनको हटाएं, इससे पहले शायद खुद ही हट जाएंगे। अच्छा, समय से पूर्व चुनाव से क्या क्या लाभ और क्या हानि होती है? समय से पूर्व चुनाव के लिए वो एक तर्क देंगे कि देखिए मैं कितना ईमानदार व्यक्ति हूँ कि मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं चुनाव में आ गया। जैसा कि यूरोप पे या कई जगह लोग होता है कि आरोप लगता है तो लोग चुनाव में चले जाते हैं। दूसरा ये है कि जो छवि दिन ब दिन गिर रही है, दुनिया से नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उन सारी घटनाओं से हर दिन उनकी छवि प्रभावित हो रही है। तो और बदतर हो पाए और बिगाड़ हो पाए इसके पहले अपन चुनाव में चले जाओ, एक ये भी एक रणनीति का तरीका हो सकता है। तीसरा यह है कि उनकी जो पार्टी और पार्टी का जो नियंत्रक संस्था है, वो संस्था भी अब विद्रोह की स्थिति में है, मनस्थिति में है, क्योंकि उस संस्था के मुखियों के साथ भी जो रिश्ता प्रधानमंत्री जी या उनके लोगों का रहा है वो यही रहा है कि उनकी संस्था के खर्च को तो पैसे जुटा देते हैं, परंतु उनके जो निर्देश होते हैं उनको कम मानते हैं या उनको कम सुनते हैं। तो वो भी ये मुक्ति चाहते हैं। तो संस्था के नियंत्रकों से भी मुक्ति मिल जाए, जनता में गिरती हुई छवि से मुक्ति मिल जाए, और जो आरोप है, दाग है, वो दाग भी बगैर धुले धुले से दिखने लगे। इन 3 कारणों से समय के पहले चुनाव करा सकते हैं। इससे नुकसान क्या होगा? जनता का क्या नुकसान होगा? नहीं, जनता का तो नुकसान नहीं, जनता का तो फायदा होगा। फायदा इस तरह तो होगा कि अगर मान लीजिए कि जो 7 राज्यों के चुनाव होने के साथ में इनके भी चुनाव हो जाए तो चलो देश में फिर से एक बार एक चुनाव श्रेष्ठ चुनाव की चर्चा थी वो कुछ शुरुआत होगी, अच्छी बात होगी वो। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध बोध से घिर जाता है तो लगातार अपराध बदलता है। अगर एक व्यक्ति झूठ बोलते पकड़ा जाता है तो वो लगातार झूठ बोलता रहता है। तो ये लोग हर बार लगातार को और अपराध करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, लोगों को दबाना पड़ेगा, किसके ईडी भेजो, किसका सीबीआई का भेजो, किसके इनकम टैक्स वाले को भेजो। तो हर दिन जो लोकतांत्रिक कदम और लोकतांत्रिक अपराध वो कर रहे हैं उसको करने से बच जाएंगे, तो उनको फायदा है। जहां एक और राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी पहुंच जनता तक प्रगाढ़ कर ली, वहीं दूसरी ओर सत्ता की दूसरी पारी खेल रही भाजपा ने भी सर्वे कराकर यह जानने का प्रयास किया है, अगर समय से पूर्व लोकसभा का चुनाव करा लिया गया तो क्या सत्ता की वैतरणी पार की जा सकती है। सूत्रों की माने तो भाजपा के अभी जो 303 सांसद हैं उनमें से 146 सांसद ऐसे हैं जिनकी नैया डामाडोल होती हुई नजर आ रही है। इसमें से कुछ सांसद ऐसे हैं जो आरएसएस और अन्य सहयोगियों का सहयोग लेकर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी जनता में छवि तार तार है। उन्हें अगर नहीं बदला गया तो कश्ती बीच चुनाव भंवर में डूब ही सकती है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, पिछले 9 साल से 8 साल से ज़्यादा समय हो गया है, तब से वो इलेक्शन मोड में ही रहते हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे किसी छोटी म्यूनिसिपैलिटी तक का हो, प्रधानमंत्री जी इलेक्शन में कहीं कोई ढील नहीं देते हैं। तो ये चर्चा चलती रहती है। हालांकि अभी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया विपक्ष की बहस का, उससे ऐसा लगता है कि भाई वो प्रधानमंत्री जी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको बताया, गिनाया और लाभार्थियों को ये कहा कि वो कैसे भूल जाएंगे, कैसे भूल सकते हैं। तो ये इलेक्शन मोड की ही बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये इलेक्शन के मामले में पूरी जांच पड़ताल सोच समझ के बाद ही कोई फैसला करते हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर कब होगी इस तक का फैसला वो बहुत सोच समझ के करते हैं, भले चाहे इलेक्शन कमीशन करे। ये चीज़ तय है। आपने देखा होगा हिमाचल के इलेक्शन पहले डिक्लेयर हो जाते हैं, गुजरात का इलेक्शन बाद में डिक्लेयर होता है। तो कोई भी चीज़ होगी वो तय भी प्रधानमंत्री ही करेंगे, और उनके जो सबसे विश्वस्त और निकट सहयोगी और सलाहकार हैं अमित शाह,
इन्हीं दो लोगों का फैसला होगा। ये गौतम अडानी प्रकरण के बाद क्या लग रहा है आपको, चुनाव जल्दी हो सकते हैं, नए नए खुलासे हो जाना? गौतम अडानी को लेकर के इस तरह की चर्चा हुई है कि सरकार पे कोई संकट आया है पहली बार, लेकिन सत्यम जी ये तय मानिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और गौतम अडानी की जो बाजार में शेयर मार्केट में उनके जो भाव गिरे हैं और जो आम आदमी के इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, इसका चुनाव में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। इतने मान लीजिए, शेयर बाजार में कितने लोग पैसा लगाते हैं, शेयर बाजार को कितने लोग समझते हैं। आम आदमी, प्रधानमंत्री जी तो वोट मांगेंगे, 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनता को, जो उन्होंने तमाम सरकारी योजनाएं दी हैं उसका वास्ता देंगे। जब से 24 फरवरी से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, तब से अडानी जी के शेयर बराबर गिरते जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अडानी का शेयर और मार्केट संभल नहीं रहा है। इसके बावजूद आम जनता में अगर कुछ बातचीत करो तो वो अनकंसर्न्ड है, उसका कोई दिल, मतलब उसकी कोई चिंता ही नहीं है कि एक कॉरपोरेट घराना हिंदुस्तान में जो इतनी तेजी से बढ़ा और उसको पिछले 3 सप्ताह के अंदर उसकी ये हालत हो गई, तो ये क्या है। लेकिन इसका कोई आम जनता पे और जो भारतीय जनता पार्टी कही है या नरेंद्र मोदी जी के जो समर्थक है उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या अडानी का शेयर गिर रहा है और अडानी के मित्र प्रधानमंत्री का शेयर कैसे बच जाएगा, वो क्यों नहीं गिरेगा? आप ये देखिए, पिछले 3 सप्ताह से अडानी को लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी ने संसद में इतनी विपक्ष की ने हंगामा मचाया, बहस हुई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने खुले तौर पे कहा, उसको डिलीट कर दिया गया, संसद की कार्यवाही से निकाल दिया गया। पूरे प्रधानमंत्री जी की जवाब में कहीं अडानी जी का नाम नहीं आया, कहीं बीजेपी के किसी व्यक्ति ने अडानी जी को बचाने के लिए उस तरीके से पक्ष में नहीं आया। ये इग्नोर कर देंगे, बीजेपी की कहिए या अडानी जी की, सॉरी प्रधानमंत्री जी की नीति का हिस्सा कहिए कि वो जो चीज़ उनके लिए सूट नहीं करती है उसे इग्नोर कर दीजिए। महीने में 2 महीने में लोग अपने आप भूल जाएंगे, किसको शेयर याद रहेगा, किसको अडानी याद रहेंगे, और वोट जो है लोग उन्हीं को देंगे। जो समय से पहले चुनाव जब भी हुए हैं तो वो सत्ताधारी पार्टी के लिए कोई ज़्यादा लाभप्रिय नहीं रहे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कभी भी समय से कोई पूर्व चुनाव होता है तो या तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सरकार चलना दुर्लभ हो हैं, और या फिर ऐसी होती हैं जो सरकार बैठी है उसको ये तय लगे कि हम वो दोबारा जीत के आ जाएंगे। समय से पूर्व चुनाव, अब पीछे के कुछ उदाहरण आप देखिए, कुछ समय से पूर्व या मध्यावधि चुनाव इसलिए हुए कि सरकार चल ही नहीं सकती थी, किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं हो रहा था, सरकार चल नहीं सकती थी। लेकिन 2004 में प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने ये फैसला किया था, समय से कुछ समय पूर्व पहले उन्होंने चुनाव करवा लिए थे। उस समय साइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, हर जगह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी खर्च हो रहा था, विकास के कार्य भी दिख रहे थे, सड़कें तेज़ी से बन रही थीं, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे थे। और 2003 में, उससे कुछ महीने पहले, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसमें भारी विजय हुई थी बीजेपी की। इससे अटल जी को और आडवाणी जी को, दोनों को ही शायद ये लगा होगा, उनके सलाहकारों को, जिसमें शायद प्रमोद महाजन जी खास तौर से थे, कि अब चुनाव इसी समय करवा लिए जाएं
तो वो भारी बहुमत से जीत के आ जाएंगे। पर परिणाम उल्टे निकले, बीजेपी पीछे रह गई और यूनाइटेड फ्रंट जो है वो कुछ सीटें ज़्यादा जीत गया और सरकार उनकी बनी। पिछले चुनाव में ये जरूर हुआ था कि पूरे देश में दो फ्रंट आमने सामने थे। अटल जी के नेतृत्व में एनडीए था और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए था। कुछ जगह ऐसा था कि जहां अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव लड़े और सीपीआई सीपीएम ने पश्चिम बंगाल में, केरल में, त्रिपुरा में यूपीए से अलग होकर के। अगर आज की अडानी प्रकरण के बाद, नए नए खुलासे के बाद, सेल कंपनियों की चर्चा के बाद अगर जल्दी चुनाव हुआ तो क्या पहले की तरह पुनरावृत्ति होगी? क्या होगा, क्या लग रहा है आपको? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, जो विपक्ष है उसमें बिखराव है, उसका नेतृत्व अभी किसी के पास नहीं है। यूनाइटेड यूपीए भी उतना मजबूत नहीं है जितना 2004 में था। और राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, भारत जोड़ो यात्रा है, उससे उनकी छवि में, उनकी स्वीकार्यता में, उनकी राजनीतिक सोच समझ में, उनके संवाद में, कम्युनिकेशन में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पर चुनाव जब होता है तब ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वोट उनको दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे, ये देखा जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियों में किसी में दम नहीं है कि वो बीजेपी से टक्कर ले सके। अपने अपने राज्यों में बीजेपी से टक्कर ले सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में हो। इन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा है, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा के चुनाव में इन क्षेत्रीय पार्टियों को कम देखेंगे लोग, राष्ट्रीय पार्टियों को देखेंगे। और उस समय मुकाबला होगा मोदी जी में और कांग्रेस में, खासतौर से राहुल गांधी उसका नेतृत्व करने की उस स्थिति में होंगे। पैन इंडिया, पूरे देश में उन्हीं का नाम जाना जाता है। वही और नेता क्षेत्रीय ऐसा नहीं है जो अपने राज्य की बाहर उसकी कोई पहचान हो, पकड़ हो। अगर भारत में 2024 का लोकसभा का चुनाव पहले करा दिया जाए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले करा देने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो आशावान है, हुकूमत तो उम्मीद से भरी हुई है। एक लंबा काल तय कर रखा होने की यहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन ये जनता की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा 24 में या उससे पहले, इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि जनता कितनी जल्दी जागरूक हो जाती है। तो सवाल ये नहीं है कि उनका चुनाव कब होगा, असली सवाल ये कि हम कब चेतेंगे, हम कितनी जल्दी चेतेंगे। जितनी जल्दी अपनी ताकत, कि हम ऐसा नहीं कि विकल्पहीन है, विकल्पहीन नहीं है, विकल्प हो सकता है बशर्ते हम सब एकजुट होकर के फैसला करें कि ये जो फांसीवादी तरीके से जन दमन हो रहा है या होने जा रहा है और तेज़, उससे जितनी जल्दी आगाह हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक साहित्यकार, जैसा कि आपने कहा, ये एक बौद्धिक होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि इस समय जनमत बदलने की बात है। जो जनमत बनाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर, भाई आप सोचिए कि इतनी ऊंची मूर्ति होगी राम की, इतनी ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की होगी, है? इतना पैसा खर्च किया जा रहा है? और जनता के नाम पर न रोज़गार है, न महंगाई कम हो रही है, समस्याएं जो की त्यों हैं। तो जो हो रहा है वो हमारी बुनियादी समस्याओं को हल करने में तो काम आ नहीं रहा। वो अच्छा, यहाँ तक कि अब धर्म स्थलों को भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया दिया जा रहा है। भाई हमारे, अगर हम हिंदू होने के नाते भी अगर सोचें तो हमारे यहाँ तो ये था कि तीर्थों पर
तीर्थों के पास तीर्थों तक पैदल जाना चाहिए, पैदल चलने का महत्व था। अब वो वहाँ पर होटल खुल जाएंगे, टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, पहुँचने की सुविधाएं मिल जाएंगी, तो धर्मस्थल रहेगा वो कि कमाई का अड्डा। तो जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं वो भी धोखा है। भाई तुम्हारे धर्म में भी जो नैतिकताएं थीं, उन नैतिकताओं को भी कहाँ पालन कर रहे हो? सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, होटल खोल ले जा करके वहाँ है। तो मेरा कहना ये है कि जिस नाम से वोट, जिस तर्क से वोट मांगे जा रहे हैं, है ना, वो तर्क ही गलत है, वो तर्क ही धोखे से भरा हुआ है। तो उनके धोखे को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। सबसे मजेदार बात यह है, जो भाजपा के सांसद लोकसभा में हो, हल्ला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों के तारे बनने का ढोंग करते हैं, उनकी स्थिति उनके चुनाव क्षेत्र में अत्यंत खराब है। अब पार्टी के सामने सांप छछुंदर जैसी गति होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उन्हें टिकट दिया गया तो उनकी हार सुनिश्चित है, और अगर उनका टिकट काटा गया तो कार्यकर्ताओं में यह संदेश जाना तय है कि जो लोग पार्टी के लिए भोंपू का काम कर रहे हैं, उन्हें भी पार्टी ने दरकिनार कर दिया। बहरहाल उधर मुंबई की शेयर मार्केट में निरंतर शेयर धड़ाम से गिरने का सिलसिला जारी है। इधर दिल्ली के सत्ता के गलियारों में लोकसभा के चुनाव जल्दी होने की आहट सुनाई देने लगी है। क्या तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या होगा सत्ता में बदलाव? मैं प्रिंस श्रीवास्तव, दिल्ली से TNI के लिए।